हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेई टी पॉइंट में। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है डाइपोल मोमेंट। इसके पहले हम वीएसईपीआर थ्योरी पढ़ चुके थे। आज से हम स्टार्ट करते हैं डाइपोल मोमेंट। होता क्या है देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में क्वेश्चन आता है। डाइपोल मोमेंट पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, या फिर हम कहें कि आयनिक नेचर इन कोवैलेंट बॉन्ड फाइंड करने का तरीका है। आयनिक नेचर इन कोवैलेंट बॉन्ड फाइंड करने का तरीका है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? पोलैरिटी ऑफ एनी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूल इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ डाइपोल मोमेंट। किसके टर्म में नापा जाता है? डाइपोल मूवमेंट के टर्म में नापा जाता है। डाइपोल मूवमेंट के टर्म में मेजर किया जाता है। फॉर द मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी, पॉलिंग इंट्रोड्यूस पॉलिंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज q एंड द डिस्टेंस d बिटवीन टू पोल्स इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। क्या लिखना है? प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज q। अगर हम कहें डाइपोल मोमेंट को म्यू से दिखाते हैं तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? q इंटू चार्ज ऑफ इंटू डी। डी क्या है? डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। ये फॉर्मूला है। म्यू इज इक्वल टू q इंटू डी, ये फॉर्मूला। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या है? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। A unit of dipole moment is, अच्छा, unit of dipole moment dBi में नापा जाता है। In the diatomic molecule m depends upon the difference of electronegative, that is m into change in electronegative। मतलब क्या डिफरेंस किस में नापेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव के डिफरेंस का। फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल डाइपोल मूवमेंट डिपेंड अपॉन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द कोवैलेंट बॉन्ड। अगर मान लो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो डाइपोल मूवमेंट उसके वेक्टर सम से निकालेंगे। फॉर एग्जांपल PCl5 एंड SF6 का डाइपोल मूवमेंट ये म्यू है। डाइपोल मूवमेंट जीरो है, क्यों? ये डाइपोल मूवमेंट का साइन म्यू। डाइपोल मूवमेंट जीरो ड्यू टू दियर सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। बात को समझिए, जो मॉलिक्यूल सिमेट्री होंगे, मतलब कि अगर बीच से काट दिया जाए तो दो हाफ इक्वल हाफ में दिखे, ऐसे मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नेचर होते हैं उनका डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है। उनका डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है। बेंजीन, नेफ्थलीन, डायफिनाइल हैव डाइपोल मूवमेंट इज जीरो ड्यू टू, अच्छा, बेंजीन, नेफ्थलीन और डाइफिनाइल डाइफिनाइल हैव डाइपोल मूवमेंट जीरो है। इनका अलग रीजन है, ड्यू टू प्लेनर। ये क्या है? प्लेनर की वजह से। पोलैरिटी ऑफ, अच्छा, इफ द वेक्टर सम इफ जीरो, अगर मान लेते किसी भी डाइपोल मोमेंट निकालते समय वेक्टर सम जीरो आ जाए, क्या आ जाए? जीरो आ जाए, तो देन कंपाउंड इज नॉन पोलर। कंपाउंड क्या कहेंगे? नॉन पोलर। और सिमेट्रिकल कंपाउंड क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल कंपाउंड। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसका वेक्टर सम, जैसे NH3 का वेक्टर सम हम यहाँ निकाल रहे हैं, तो म्यू बराबर म्यू1 म्यू2 म्यू3 इज म्यू4, कितनी वैल्यू आ रही है? 1.47। इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे फास्फोरस और हाइड्रोजन का लगभग सेम है, तो वेक्टर सम की वैल्यू लगभग क्या है? इधर फास्फोरस का थोड़ा सा ज्यादा। इसी तरह डाइपोल मूवमेंट इसकी आ गई। अच्छा, डाइपोल मूवमेंट ऑफ वाटर इज 1.85 डी भाई। याद करने वाली चीज है, कुछ चीजें याद करना है। जैसे डाइपोल मूवमेंट ऑफ वाटर, न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखिएगा 1.85 डी भाई, विच इज रिजल्ट ऑफ 2OH बॉन्ड, विच इज रिजल्ट ऑफ 2OH बॉन्ड। अच्छा, वाटर का डाइपोल मूवमेंट H2S से ज्यादा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन। पूछा जाएगा वाटर एंड H2S में किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है, तो हम कहेंगे वाटर। रीजन क्या है? O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। मतलब क्या? ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर सल्फर। एंगुलर स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है ग्रेटर, अच्छा, जिस मॉलिक्यूल या कंपाउंड का एंगुलर स्ट्रक्चर आएगा, क्या एंगुलर स्ट्रक्चर आ जाएगा, उसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? ग्रेटर होगा। क्या होगा? ग्रेटर होगा। आगे देखते हैं हम अच्छा, कुछ इसके एप्लीकेशन, डाइपोल मूवमेंट का एप्लीकेशन। पहला, टू डिटरमाइन द पोलैरिटी एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। डाइपोल मूवमेंट से हम पोलैरिटी एंड ज्योमेट्री जान सकते हैं। क्या? डाइपोल मूवमेंट से हम पोलैरिटी और ज्योमेट्री जान सकते हैं। अगर म्यू की वैल्यू जीरो, डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू जीरो, कंपाउंड इज नॉन प्लेनर एंड सिमेट्रिकल। याद रखिएगा, अगर डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू जीरो आ जाए, इफ डाइपोल मूवमेंट इज बिकम जीरो, कंपाउंड इज नॉन पोलर एंड सिमेट्रिकल। नॉन पोलर एंड सिमेट्रिकल एग्जांपल जैसे CO2 BF3 CCl4 CH4 BeF2 ETC। मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर और सिमेट्रिकल होंगे उनका डाइपोल मूवमेंट जीरो आएगा।
फिर अगर जिसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा वो क्या होगा, पोलर एंड अनसिमेट्रिकल, जैसे वाटर एस SO2 NH3 Cl2O CH3Cl ETC। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना, अगर कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालना है, क्या एक तरीका है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालने का, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट को डिवाइड कर देंगे थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट से, क्या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट को डिवाइड कर देंगे थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, क्या निकल जाएगा, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकल जाएगा। अच्छा, और इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू डिस्टिंग्विश सिस फॉर्म एंड ट्रांस। अभी ऑर्गेनिक आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि सिस और ट्रांस होता क्या है, वैसे आप 12th में पढ़ के आए होंगे, सिस एंड ट्रांस तो जानते ही होंगे। तो डायपोल मूवमेंट के बेसिस पे क्या बोल रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मूवमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मूवमेंट हम सिस और ट्रांस क्या कर सकते हैं, सिस एंड ट्रांस की वैल्यू क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है। देखते हैं, डायपोल मूवमेंट ऑफ सिस आइसोमर इज नॉर्मली हायर देन द ऑफ ट्रांस। अच्छा, डायपोल मूवमेंट सिस का ज्यादा होता है एज कंपेयर ट्रांस, एज कंपेयर ट्रांस, क्या बोला, अगर हम कहें कि डायपोल मूवमेंट सिस का ज्यादा होता है एज कंपेयर ट्रांस का, ठीक, जैसे ये है सिस फॉर्म है, सिस का मतलब सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड। अब यहाँ पे सिस का डायपोल मूवमेंट हम क्या है, ये Cl Cl एक है HH, तो इसका डायपोल मूवमेंट इधर, तो म्यू जीरो नहीं, लेकिन यहाँ ट्रांस में कैंसिल, H इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, A इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ट्रांस का डायपोल मूवमेंट कम होता है, ट्रांस का डायपोल मूवमेंट कम होता है एज कंपेयर सिस का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इफ टू ग्रुप हैव अपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट, क्या लिखा, इफ टू ग्रुप हैव अपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट देन ट्रांस आइसोमर विल हैव ग्रेटर डायमीटर। अच्छा, टू ग्रुप अपोजिट इंडक्टिव, अगर इंडक्टिव इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेई की पर्पज से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर टू ग्रुप हैव अपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट देन ट्रांस, उस समय ट्रांस का ज्यादा हो जाएगा, जैसे CH3 और Cl दो अलग अलग, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इस वजह से अब यहाँ पे ट्रांस है, अब यहाँ पे देख लेते हैं ये दो ग्रुप सेम है, तो ज्यादा किसका, हम कहेंगे जो ट्रांस वाला, टू ग्रुप अपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट देन ट्रांस आइसोमर है ग्रेटर डायपोल मोमेंट, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर डायपोल मोमेंट हो जा रहा है। नेक्स्ट, टू लोकेट, अच्छा टू लोकेट पोजीशन ऑफ सब्सटेंट इन एरोमेट, अच्छा म्यू जो होता है बॉन्ड एंगल की इनवर्सली, डायपोल मूवमेंट जो है, डायपोल मूवमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के, बॉन्ड एंगल के। जैसे इफ सेम सब्सटीट्यूएंट आर प्रेजेंट इन सिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग कंपाउंड विल बी जीरो। जैसे अब यहाँ पे देखिए ये Cl Cl है, इधर भी उतना लगेगा डायपोल मूवमेंट, उधर भी रिजल्टेंट, तो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, और एंगल 180। इसी तरह यहाँ एंगुलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये दोनों में ये ये मेटा पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन, तो मेटा और ऑर्थो पोजीशन का डायपोल मूवमेंट क्या जीरो नहीं होता, जीरो नहीं होता, जबकि हम कहें कि पैरा पोजीशन पे अगर सेम ग्रुप लगे हो तो डायपोल मूवमेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, डायपोल मूवमेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अच्छा, एज द एंगल बिटवीन वेक्टर डिक्रीजेस वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू इसको कर लीजिए, म्यू इंक्रीजेस, जैसे जैसे एंगल बिटवीन वेक्टर डिक्रीज, एंगल कम होगा वैसे डायपोल मूवमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। आगे बात करते हैं हम सम इंपॉर्टेंट ऑर्डर, कुछ ऑर्डर याद कर लेना, जैसे ये वाटर का सबसे ज्यादा होता है HF से, फिर NH3 NF3, ये वैल्यू बेस्ड है, वाटर का ज्यादा होता है H2S से, यहाँ पे NH3 का ज्यादा होता है NF3 BF3, NO2 माइनस का ज्यादा है, ये माइनस है, NO2 माइनस का ज्यादा है NO2 से, फिर NO2 प्लस, यहाँ पे H2O2 का ज्यादा है वाटर से, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आप लोग को, इट इज जीरो फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, याद रखिएगा। कैसे पता चलेगा कोई मॉलिक्यूल सिमेट्री है, ट्रिक बता दे रहा हूं। देखिए ऐसे मॉलिक्यूल Ab2L0, हमने बताया था आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ट्रिक, Ab2L0, ए क्या है यहाँ पे सेंट्रल एटम है, बी क्या है साइड एटम, बी क्या है यहाँ पे साइड एटम, साइड एटम, एल क्या है लोन पेयर। अगर हम कहें Ab2L0 मतलब लोन पेयर जिसमें ना हो, यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल Ab3L0 इसमें लोन पेयर नहीं है, यहां तक तो लोन पेयर, और एक ऐसे ये एक्सेप्शन याद कर लीजिए कि Ab4L2 एंड Ab2L3, ऐसे मॉलिक्यूल मतलब इतना तो हम कहें कि जिसमें लोन पेयर नहीं हो
और ऐसी भी दो कंडीशन है जिसमें लोन पेयर होते हुए भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं, Ab4L2 एंड Ab2L3। अगर ये चीज आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर देखिए हमारा, जहां पे हमने बताया था हाइब्रिडाइजेशन निकालने का बहुत सिंपल ट्रिक है। वो Ab4 एक ट्रिक है जहां पे ए सेंट्रल एटम, बी साइड एटम, एन लोन पेयर, एन एम की वैल्यू सिग्मा बॉन्ड और एम की वैल्यू लोन पेयर बताता है रिस्पेक्टिवली। ये आपको बताए हैं ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें Ab4 लगभग 4 बॉन्ड 2 लोन पेयर हो और 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, वो भी कंसीडर हो जाएगा एज अ सिमेट्रिकल। जिसमें अभी तक तुम बताया जिसमें लोन पेयर ना हो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, इतनी बात तो समझना। लेकिन ऐसे भी केस हैं जिसमें 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर हो और 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर हो, ऐसे भी मॉलिक्यूल सिमेट्री होते हैं और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो होता है। क्या होता है? डायपोल मोमेंट जीरो होता है। अगर थ्योरेटिकली बात करें कि 1 डिवाइस इक्वल टू कितना, तो 3.3 इंटू 10⁻³ कूलम्ब मीटर। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर म्यू रियल अपॉन म्यू इमेजिनरी इंटू 100 कर देंगे तो ये वैल्यू निकल जाती है म्यू की। हमारा ये फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालने का। क्या? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालने का। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर अभी आपको बताया था इसमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में आपको डायपोल मूवमेंट बताना है। क्या है? डायपोल मूवमेंट ऑर्डर सेट करना है। डायपोल मूवमेंट को ऑर्डर सेट करना है। HF, HCl, HBr, HI किसका ज्यादा? HF का ज्यादा क्योंकि F का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अब इसमें क्या, वाटर का ज्यादा H2S से और H2S से ज्यादा H2SC के। इसी तरह NH3PH3 का करना है H2NH3। इतने क्वेश्चन आप लोग के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोग को कमेंट करके बताना इसका आंसर। कमेंट 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 करना। इतना आप लोग को प्रैक्टिस है, जो पढ़ाया हूं डायपोल मूवमेंट के सब ऑर्डर बताना है। ये इतने क्वेश्चन है, कमेंट करना है, सारे क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा बॉन्ड ऑर्डर का। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन है। ये हमारा था डायपोल मूवमेंट। आपको जो लास्ट में 15-20 क्वेश्चन दिए, प्लीज उसको प्रैक्टिस करिएगा और एक बार ट्राई करिएगा। इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। इसका आंसर हम अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। इसके इसके आंसर अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। फिर आप इसके पहले आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था डायपोल मूवमेंट, जो लगभग हर साल आ जाता है जेईई मेंस में। इसके एप्लीकेशन है ये आ ही जाते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू दोस्त फ्रेंड जो पढ़ने वाले हैं और जो रियली जेईई मेंस निकालना चाह रहे हैं। ये स्टार्टअप हम लोग का है, बेहतर है कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, हम लोग और अच्छा कर जाएंगे। वीडियो और इसके पहले जो वीडियो आप नहीं देखे तो प्लीज आप चैनल पे विजिट करिए और देखिए। थैंक यू।